वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज मैं आपको वर्ड के क्लास 10 में पढ़ाने जा रहा हूं टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए, टेक्स्ट बॉक्स का बहुत ही उपयोग ज़्यादा है। तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स से कुछ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ करना होगा आपको बेल आइकन पे क्लिक, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने वर्ड को ओपन कर लेंगे और देखिए, मैं आपको आज टेक्स्ट बॉक्स के तहत इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिखा रहा हूं। तो देखिए, टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, अगर आपको कहा जाए कि टेक्स्ट को आपको मनचाहे जगह पर लिखना है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की मदद लेनी होगी। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को अच्छे तरीक़ा से समझ जाते हैं तो जब आप पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो पावर पॉइंट में लिखने के लिए आपको वहाँ पे कर्सर नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से देखिए। ठीक है, वर्ड के स्टार्ट क्लास से ही देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 10वां क्लास में चलाइएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने वर्ड का सारा क्लास चढ़ा दिया है, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह का अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स के तहत आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं इसको डिलीट कर लेता हूं और हम लोग बढ़ेंगे इंसर्ट टैब की तरफ। और देखिए, इंसर्ट टैब में इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वर्ड आर्ट। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्री एडेड कुछ बॉक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको तो अपना बनाना है, यानी कस्टमाइज़ करना है, आपको कस्टम बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है, नीचे दिया हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका जो माउस का पॉइंटर है वो प्लस के सिंबल में बदल चुका है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट को लिखना है वहाँ पर आपको टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने इससे प्रोजेक्ट को दिखाया था, तो उस प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो आपको लिखा हुआ है वो सेंटर पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेंटर पर टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और जैसे ही मैं टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दो लाइन बन रहा है, एक सॉलिड लाइन है और एक डैशेस लाइन है। ठीक है, तो जो सॉलिड लाइन है वो आपको दिखाता है बॉक्स यानी कि शेप, और जो डैशेस लाइन है वो दिखा रहा है आपको कि आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें दो बनता है, इसलिए इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स है ना, यानी कि टेक्स्ट भी और बॉक्स भी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हम लोग टेक्स्ट लेते हैं वहाँ पर होम मेनू का फॉन्ट ब्लॉक और पैराग्राफ ब्लॉक दोनों ही वर्क करता है। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर शुरू से नहीं देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि जब तक आप होम मेनू के फॉन्ट ब्लॉक और पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको होम मेनू के फॉन्ट ब्लॉक की मदद चाहिए। अब अगर इसमें आप बुलेट लाना चाहते हैं तो पैराग्राफ ब्लॉक में आपको जाना होगा, है ना। कलर चेंज करना है तो आपको फॉन्ट ब्लॉक में जाना होगा। इसलिए आप वर्ड का जो ट्यूटोरियल है मेरा, उसमें स्टार्टिंग से देखें, है ना, स्टेप बाय स्टेप, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह करके देखें, ताकि आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर मेरे टेक्स्ट को बढ़ाना है साइज़ को, तो आप शॉर्टकट कमांड से भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था कि कंट्रोल के साथ अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लेते हैं, है ना, तो वो इंक्रीज़ करता है साइज़ को। अब सेंटर करने के लिए आप कंट्रोल ई से इसको सेंटर कर सकते हैं, कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करने के लिए आपको क्या करना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बॉक्स को सिलेक्ट किया, जैसे ही बॉक्स को सिलेक्ट किया तो देखिए मेरा जो माउस पॉइंटर है वो बदल गया मूव पॉइंटर में। अब इसको हम जहाँ भी रखना चाहेंगे, इसको बॉक्स की मदद से हम वहाँ पे टेक्स्ट को रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सेंटर पे कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा इसमें जान लीजिए, जैसे कि टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया कि टेक्स्ट जो है उसके को चेंज करने के लिए आप होम मेनू में जाके फॉन्ट ब्लॉक और
पैराग्राफ ब्लॉक का मदद ले सकते हैं। उसी तरह जब हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स टूल्स आपके सामने आ गया है टाइटल बार पे, और उससे रिलेटेड जो टूल्स है वो आपको रिबन में यहाँ दिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इससे प्रीवियस वाले क्लास में जो मैंने शेप के बारे में पढ़ाया था वो सेम चीज़ यही है। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं, जो ये बॉक्स है वो शेप है, तो शेप का जितना फंक्शन यानी जितना भी ऑप्शन आप अप्लाई करते थे वो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि शेप को फिल करना है, फिल कर सकते हैं। अगर शेप को नो फिल करना है तो नो फिल कर सकते हैं। शेप का आउटलाइन अगर आपको बढ़ाना है तो आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो सारा काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि मान लीजिए इसको हमको कलर करना है तो हम यहाँ पे कलर कर लिए। ठीक है, अब देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना होगा कि अगर आप कॉपी करते हैं और डायरेक्ट अगर इसको पेस्ट कर देते हैं तो देखिए क्या हुआ, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही एक बॉक्स आपका बना दिया। ठीक है, जिसको कि आप बाहर नहीं ला पाइएगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी दिक्कत हो गया। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट करने से पहले इसको डीसेलेक्ट करना है, यानी कि अनसेलेक्ट करना है। तो डीसेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बाहर कहीं भी कर्सर को लाना है और क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए अनसेलेक्ट हो गया ये। अब आप कंट्रोल भी करें। ठीक है, तो देखिए ये साथ में आपका आ गया। अब इसको जहाँ भी आपको रखना है तो रख लीजिए। जैसा कि इससे पहले वाले जो प्रोजेक्ट हम दिखाए थे उसमें यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट है, बॉक्स नहीं है। तो केवल अगर आपको टेक्स्ट रखना है, बॉक्स नहीं रखना है, तो आप क्या करेंगे, शेप फिल ऑप्शन में जाएंगे, नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हम ये दोनों ऑप्शन अप्लाई कर दिए तो जो मेरा टेक्स्ट था वो बॉक्स से बाहर आ गया, बॉक्स इसमें से हट गया है। अब इसको आप जहाँ भी मूव करना चाहते हैं इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं तो अभी रीनेम कर सकते हैं, या आप चाहें तो पूरे प्रोजेक्ट को पहले बना लें उसके बाद इसको रीनेम करें। ठीक है, तो चलिए मैं पहले पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद इसको रीनेम करूँगा। तो बारी बारी जहाँ भी हमको टेक्स्ट को लाना है वहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स को ले आऊँगा और यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ नो आउटलाइन, नो फिल। ठीक है, चलिए कॉपी पेस्ट, इस तरह से बारी बारी आपको लाना है। बड़ा करना है तो टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, बॉक्स को यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कॉपी पेस्ट, और इस तरह से आपको पहले अरेंज कर लेना है। ठीक है, सारे को। तो देखिए इस तरह से बारी बारी मैं सबको यहाँ अरेंज कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी को पहले अरेंज कर लेना है। ठीक है, अब ये अरेंज हो गया। उसके बाद फिर मैं एक तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से पहले आपको धीरे धीरे सभी अरेंज कर लेना है। जैसा कि देखिए मैं छोटा व्यू कर दिया हूँ, छोटा व्यू करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद हमको 4 ठो बॉक्स और लेना है। बस इस तरह से बॉक्स एक साइज छोटा ले लीजिए और उसको यहाँ से है ना, उसके बाद अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा अप एरो डाउन एरो से, राइट एरो का इस्तेमाल करके इसको अरेंज कर लेना है। चलिए अब इसको हम बारी बारी रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है टाइपिंग सेंटर केबल। तो चलिए टाइपिंग सेंटर यहाँ लिख लेते हैं। इस वाले में हमको लिखना है कंप्यूटर एजुकेशन
तरह से आप लिखते जाएं, अरेंज करते जाएं। अब इसको हमको बॉक्स को हटाना है। बॉक्स हटा लिए, इसके बाद तो आपको जैसा भी आपको प्रोजेक्ट हो, आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स की मदद से बना सकते हैं। और भी मैं आगे आपको टेक्स्ट बॉक्स से बना हुआ प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा, ठीक है, जिसमें कि आप आई कार्ड डिज़ाइन करना है ना, आई कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, फिर आप सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सारा काम अगर आप टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट गैलरी समझ जाते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एरो देना है, तो एरो देने के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट शेप में और यहाँ से एरो ले लेंगे। अब जहाँ जहाँ आपको एरो देना है आप वहाँ से एरो इसको इंडिकेट करा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप कोई भी डायग्राम वाला जो प्रोजेक्ट है वो आप बना सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हमको कैसे करना है, किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को लेना है, किस तरह से कॉपी पेस्ट करना है। तो देखिए मेरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अब इसको और भी आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो बॉक्स को कलरफुल बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए प्रोजेक्ट मेरा बनके तैयार हो गया। तो आपको इस तरह का कोई भी डायग्राम वाला प्रोजेक्ट जब बनाना होगा तो आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको लोगो डिज़ाइन करना बताऊँगा। उसके बाद बहुत सारा आपको हैंडबिल वगैरह दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट वर्क, और भी बैनर वगैरह सिखाऊंगा और कवर पेज सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों का आप अभ्यास अच्छी तरह से कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट गैलरी का, तो आप जो प्रोजेक्ट मैंने बताया है वो सारे प्रोजेक्ट को करने के लिए आप तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।